अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते की जो अहम तरीन ख़बर आलमी मार्केट में और बिलखुसूस यूरोप में अहमियत इख्तियार कर रही है वो ये है कि बरतानिया में गैस की कीमतों में होशरबा इजाफ़ा शुरू हो चुका है और इस होशरबा इजाफ़े की वजह से तकरीबन 15 लाख बरतानवी घर उनकी जो कंपनीज़ जो उनको गैस फराहम करती थी वो सारी की सारी कंपनी बंद हो गई हैं और उनको बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है 15 लाख सार्फिन को। इसकी तफसील आपके सामने रखूँगा। और दूसरी जो अहम बात इस वक्त बरतानिया में है कि यहाँ पर फ्यूल की भी शॉर्टेज शुरू हो गई है, पेट्रोल और डीजल की शॉर्टेज शुरू हो गई है और उसकी क्या वजह है और इस शॉर्टेज के पीछे क्या अवामल कार फरमा हैं, ये भी तफसील आपके सामने मुख्तसरन आज की इस वीडियो में रखूँगा। और ये भी देखेंगे कि इससे हमें पाकिस्तान के लिए क्या सबक लेना चाहिए और किस तरीके से फॉरवर्ड प्लानिंग की ज़रूरत है बाद अहम मामला पे। हमारी वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया। तो गैस की सूरत हाल ये है कि आलमी मार्केट में गैस की शॉर्टेज गुज़श्ता कई दिनों से देखी जा रही है कई माह से और उसकी वजह कोविड भी कहते हैं कि कोविड की वजह से भी असरात पड़े हैं। गैस की शॉर्टेज की वजह से प्रोडक्शन कम हुई है और उस शॉर्टेज की वजह से गैस की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया है और जो गैस की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया है तो उसका असर बरतानिया में बहुत सारी ऐसी कंपनी से पड़ा है कि जो मार्केट से होल सेल पर गैस ख़रीदती हैं और फिर सार्फिन को बेचती हैं। बरतानिया में पाकिस्तान की तरह ये निज़ाम नहीं है कि कोई एक ही सप्लायर है कि आप उसी से गैस या बिजली लेने पर मजबूर हैं, बल्कि मुख्तलिफ सप्लायर्स होते हैं और वो बल्क में गैस या इलेक्ट्रिसिटी ख़रीदते हैं और फिर आगे लोगों को वो बेचते हैं। और इस कंपटीशन की वजह से बाद ऐसी कंपनीज़ भी हैं कि जिन्होंने बहुत कम रेट निस्बतन मार्केट से कम रेट ऑफ़र किए हुए थे और उन्होंने आगे फिर कंट्रैक्ट करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ कि 2 साल तक या 1 साल तक आप हमसे कंट्रैक्ट करें। अगर आप हमसे कंट्रैक्ट कर लेंगे तो हम आपको इस कीमत पर गैस फराहम करेंगे। बेशक अगर आलमी मार्केट में गैस की कीमत में उतार चढ़ाव होता भी है तो हम आपको 1 साल के लिए या 2 साल के लिए इस कीमत पर गैस फराहम करेंगे। अब मसला इन कंपनियों के लिए ये पैदा हो गया कि इन्होंने पहले ये इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया था आज से 6 माह पहले कि गैस की कीमतों में इतना इजाफा हो जाएगा। अब उनको प्रॉब्लम ये है कि जिस कीमत पे उन्हें गैस मिल रही है और ऑलरेडी उन्होंने अपने कस्टमर से जो मायदा किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ कई सालों का, तो वो जिस कीमत पे उन्हें मिल रही है वो ज़्यादा है और जिस कीमत पे वो गैस बेच चुके हैं वो कम है। लिहाजा उनके लिए महंगी गैस ख़रीद के कम कीमत पर बेचना अब मुमकिन नहीं रहा। इस वजह से तकरीबन 3-4 बड़ी कंपनीज जो हैं बरतानिया में, जो सप्लायर कंपनी हैं, वो आप ये समझे कि बैंकरप्ट हो गई हैं, बंद हो गई हैं, उन्होंने काम करना छोड़ दिया है और उसकी वजह से 15 लाख के करीब घराने इस वक्त तक ऐसे हैं कि जिनके सप्लायर्स उन्होंने काम करना छोड़ दिया, उन्होंने अपनी ट्रेडिंग को सीज़ कर दिया है। इंग्लिश में उसके लिए बस्ट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, यानी कि आप ये समझे कि ख़त्म हो गई हैं, बंद हो गई हैं, तबाह हो गई हैं और उनके दफातर भी बंद हो गए, उनका ऑपरेशन भी बंद हो गया है। तो ये जो कंपनीज़ हैं 15 लाख जो घर हैं जो जिनको ये कंपनी गैस फराहम कर रही थी, ये सारी कंपनीज़, उनका क्या बनेगा? तो उनको फौरी तौर पर ज़ाहिर है क्योंकि गैस का उनका मीटर तो ख़त्म नहीं होगा, गैस की सप्लाई तो उनकी ख़त्म नहीं होगी, सिर्फ सप्लायर चेंज हुआ है तो सप्लायर अब उनका कोई और फिक्स हो जाएगा। यानी कि हुकूमत एक निज़ाम के तहत जो कंपनीज़ जो ख़त्म हो रही हैं, बंद हो रही हैं, उनके कस्टमर्स को दूसरे सप्लायर को शिफ्ट कर रहे हैं। इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि जिस कीमत पर बिलफर्ज में अगर कंपनी ए का मैं कस्टमर था और कंपनी ए ने मुझे कहा था कि मैं आपको साल भर की गैस जो है वो 200 पाउंड की दूंगी, तो उसका नतीजा ये निकला कि अब वो कंपनी तो ख़त्म हो गई है। तो उस कंपनी के ख़त्म होने की वजह से नया जो कंपनी के साथ मेरा मायदा शिफ्ट कर दिया जाएगा तो उसके जो रेट होंगे मुझे मजबूरन वो रेट अदा करने होंगे। तो इस वजह से बड़ी तादाद में लोगों की गैस बिलों में भी बरतानिया में इजाफा होना होगा आइंदा चंद माह में, बल्कि अभी से शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ी अहम ख़बर है जिसने बरतानिया के लोगों को बहुत परेशान किया है और हुकूमत के लिए इतना अहम मसला है कि बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब करने के लिए अमेरिका गए हुए थे, तो BBC के नुमाइंदे ने जब वहाँ उनका इंटरव्यू किया तो उनसे भी अहम तरीन सवाल इसी चीज़ का था कि क्या सर्दियों में हमारे बहुत सारे लोग गैस के बगैर होंगे या उनकी गैस इतनी
महंगी हो जाएगी कि उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं हो जाएगी। तो इसके लिए हुकूमत क्या कर रही है? तो हुकूमत इसके लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल जो ये मार्केट है या इकनॉमी है, इसका ये एक पहलू है कि जब कंपनीज इस तरह का कारोबार करती हैं कि वो फॉरवर्ड सेल करती हैं, फ्यूचर सेल करती हैं, तो ऐसे ही कंपनीज का कारोबार ख़त्म होने का ख़तरा होता है जब इस तरह कीमतों में अचानक उतार चढ़ाव। इसका एक असर पाकिस्तान पर ये होगा और डेफिनेटली उसके लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि आलमी मार्केट में जब गैस की कीमतों में इजाफा होता है तो यकीनन उसका असर पाकिस्तान के ऊपर भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी गैस इंपोर्ट भी करता है, तो उसकी कीमतों में भी इजाफे का ख़तरा हो सकता है। और अभी सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में हमारे गैस का इस्तेमाल ज़्यादा हो सकता है, तो हुकूमत को अभी से इसकी फॉरवर्ड प्लानिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, और ऐसे में अगर गैस की कीमतों में भी इजाफा हो गया सर्दियों में तो यकीनन ये अवाम की मुश्किलात में बहुत इजाफा करेगा, और अवाम की मुश्किलात में इजाफा नहीं होगा बल्कि हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी। ये हुकूमत ऑलरेडी महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है, और अगर इन्होंने महंगाई को कंट्रोल ना किया और महंगाई से अवाम को निजात ना दिलाई और अवाम की वेलफेयर के लिए, फलाह बहबूद के लिए कोई इक़दाम ना किए, तो मुस्तक़बिल में इस हुकूमत को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और अगर ये इसी तरह 2 साल गुजारने में भी कामयाब हो गई तो 2 साल के बाद जो इलेक्शन होंगे उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा, और मुमकिन है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि इनका टिकट भी कोई लेने वाला ना हो अगर इन्होंने आइंदा 2 सालों में अपनी कारकर्दगी को बेहतर ना बनाया। और कारकर्दगी की बेहतरी का एक ही पैरामीटर है, और वो ये है कि अवाम की मुश्किलात को कम ना किया और आवाम के लिए सहूलियात की फराहमी के रास्ते न खोले, और महंगाई जो है उसके महंगाई के जिन को काबू में करने के लिए कोई इकदाम ना किए। दूसरी जो खबर है कि बरतानिया में मैंने आपको बताया कि यहाँ फ्यूल की शॉर्टेज हो रही है। सिर्फ फ्यूल की शॉर्टेज नहीं हो रही है बल्कि और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों की शॉर्टेज का ख़तरा है बल्कि होना शुरू हो गई है, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर HGV ड्राइवर जो लॉरी ड्राइवर हैं, ट्रकों के जो ड्राइवर हैं, उनकी बहुत कमी बरतानिया में हो गई है। तकरीबन 1 लाख ड्राइवर्स की शॉर्टेज है HGV ड्राइवर्स की बरतानिया में, और उसकी वजह ये एक तो ब्रेक्सिट है और कोविड है। इन दोनों वजूहात की बना पर शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्राइवर थे जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से जिनका ताल्लुक था, तो ब्रेक्सिट की वजह से उन्होंने बरतानिया को छोड़ दिया, वापस अपने मुल्क में चले गए, तो उसका एक मनफी असर पड़ा है। ड्राइवर्स की शॉर्टेज हो गई है, और कोविड की वजह से भी ड्राइवर्स की शॉर्टेज का सामना है बरतानिया को, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो ड्राइवर्स को एम्प्लॉय करती थी उन्होंने उनको एम्प्लॉय नहीं किया हुआ, क्योंकि उन्होंने एम्प्लॉय नहीं किया हुआ तो आगे फ्राहम नहीं कर सकती और वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। तो इसकी वजह से बरतानिया में फ्यूल की सप्लाई जो है, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई मुतासर हो रही है, और उसकी वजह से जो इनकी बहुत बड़ा पेट्रोल पंप की चेन है BP, ब्रिटिश पेट्रोलियम जिसे कहते हैं, उन्होंने भी अपने बहुत सारे पंप्स जो हैं, स्टेशन जो हैं, उनको बंद किया हुआ है। टेस्को जो एक बहुत बड़ा सप्लायर है एक और, जहाँ जिनकी हर बड़े स्टोर के साथ पेट्रोल पंप होता है, फ्यूल स्टेशन होता है, तो उनके भी बहुत सारे फ्यूल स्टेशन बंद हुए हैं। तो इस वजह से अब हुकूमत कोशिश कर रही है, डेफिनेटली इस तरफ भी देखना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स की कितनी अहमियत है, कि बाज़ औक़ात एक आम एक जॉब है, ट्रक ड्राइवर्स है, अगर उनकी भी कमी हो जाए आपके मुल्क में तो आपको कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अपने मुल्क के ह्यूमन रिसोर्सेज की कदर करनी चाहिए, और ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए हर फील्ड में मुल्क की हुकूमतों को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि हर फील्ड में अच्छी तादाद में लोग वर्क करने वाले, काम करने वाले मौजूद हों, और इस तरह की सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। क्योंकि कोई एक भी शोबा ऐसा है कि उसमें अगर ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी हो जाए तो वो पूरी की पूरी इकानमी को वो बहरान का शिकार कर सकता है। तो आज ये 2 खबरें आप तक पहुँचाई हैं, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।